हेलो एवरीवन, एक बार से फिर आपका स्वागत है बीएमसी क्लासेस करनाल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो है रिलेशन एंड फंक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने जा रहे हैं, जो पूरी की पूरी तरह डिपेंड है रिलेशन पर। आज हम रिलेशन की डेफिनेशन और रिलेशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती है 11th क्लास के कोर्स में सबको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है? लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले क्या लेंगे? नॉन एम्प्टी सेट लेंगे। ए बी कैसा? नॉन एम्प्टी, और बी बी कैसा? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मीनिंग होता है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, ऐसा नहीं है कि वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। सबसे पहले मुझे दोनों सेट कैसे लेने पड़ेंगे? नॉन एम्प्टी सेट। देन ए क्रॉस बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जो हमारा ए क्रॉस बी आएगा वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? इससे हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो क्या बनेंगे? रिलेशन बनेंगे। कहाँ से कहाँ? सेट ए टू सेट बी पर। ए क्रॉस बी में क्या होगा? जितने भी सबसेट बनेंगे सारे क्या होंगे? रिलेशन बनेंगे सेट ए से सेट बी तक। और एंड ए रिलेशन इज जनरली डिनोटेड बाय दिस सिंबल। रिलेशन को किससे डिनोट करते हैं जनरली? कैपिटल आर से। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई मुश्किल काम नहीं था ये। अब नेक्स्ट हम इसी में पढ़ते हैं। रिलेशन एक सिंपल सी चीज़ है, इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको और क्लैरिटी होगी इसमें। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लेट आर बी ए रिलेशन, लेट आर बी ए रिलेशन, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, डिफाइंड ऑन सेट ए सेट पे डिफाइन है। ए में एलिमेंट है 1 2 3 एंड डिफाइंड एज, डिफाइंड एज किस तरह से डिफाइंड है? x, y such that x plus y is equal to 5 where x, y belongs to a set। हमें ये R निकालना है, हमें रिलेशन। आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक सिखाएंगे। आपने सारे क्वेश्चन उसी टेक्निक से सॉल्व करने हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ए क्रॉस बी को मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ा जाता है वो सिखाया था। जो आपने पढ़ा वहाँ पे सीखा था, यहाँ पे उसका यूज़ करते हैं। अगर इस आर रिलेशन की बात करूँ मैं, इस आर रिलेशन में कौन से ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे? वो सब ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे जिनमें x प्लस वाई का सम कितना आ रहा हो? 5, और x और y दोनों एलिमेंट कहाँ से आने चाहिए? a से आना चाहिए। इन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं? जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा होता है उसको बाहर निकाल लें। जैसे यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन दे रखा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पहला काम क्या? रिलेशन में जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया उसको बाहर निकाल लें। ये तो कौन सी फॉर्म है सेट की? सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म से कहाँ कन्वर्ट करेंगे? रोस्टर फॉर्म में। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे जो भी सेकंड कंपोनेंट होगा आपने इस रिलेशन को यहाँ से बाहर निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी सेकंड कंपोनेंट होगा, सेकंड कंपोनेंट क्या नहीं आई, यहाँ पे जो भी सेकंड कंपोनेंट है उसकी क्या निकाल लेंगे? वैल्यू। y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। यहाँ तक तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब x और x कहाँ से आ रहा है? डोमेन से आ रहा है। पहले मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ। x की वैल्यू मैंने 1 ली तो y कितना आ गया? 5 माइनस 1 4। x कितना है? 1, और y कितना है? 4। हमारा क्या बन रहा है? 1,4। देखो 1,4, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर तो है। 1 प्लस 4 x प्लस वाई 4, 5 भी बन रहा है। बट क्या 1 और 4 a में है? क्योंकि 4 तो a में नहीं है ना, तो ये क्या है? ये r में ये तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 a में नहीं था। देखो ऑर्डर्ड पेयर भी है, दोनों का सम भी 5 आ रहा है, बट 1 तो है a में, 4 a में नहीं है। अब 2 वैल्यू लेके देखते हैं। अब x की वैल्यू कितनी ली मैंने? 2। आपका एक्सप्रेशन क्या है? 5 माइनस एक्स, तो y कितना आ गया? 5 माइनस 2 3।
हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बना 2,3। इसको भी चेक करते हैं, देखो 2,3, 2 + 3 5। देखो 2 और 3 ए में होने चाहिए, देखो 2 भी ए में है और 3 भी ए में है, तो रिलेशन में हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या आया 2,3। ये हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब x की वैल्यू कितनी लेती है 3, धीरे धीरे आपको समझ आएगा x की वैल्यू कितनी ली 3। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है 5 - x, यहाँ से y कितना आ गया 5 - 3, y कितना आ गया 2। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बना 3,2। इसको भी चेक करते हैं, देखो 3,2 ऑर्डर्ड पेयर है और 3 + 2 5 भी आ रहा है। 3 और 2 कहाँ होने चाहिए a में, देखो 3 भी a में है और 2 भी a में है, तो ये भी कहाँ पे जाएगा r में जाएगा 3,2। ये कौन सी फॉर्म होगी रोस्टर फॉर्म होगी आपकी। तो हमने एक क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के बाद हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लगाया उसके ऊपर। अब इसी में मैं आपको एक नई बात सिखाने जा रहा हूँ, कैसे भी सीखते हैं इसमें। आपने ना सबसे पहले पढ़ा आपने कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाले जाते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। आपको कोई 2 सेट दे दे कि 2 सेट पे आप कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, उस चीज़ को हम निकालना सीख रहे हैं। तो उस चीज़ को आपने एक छोटा सा रिजल्ट पढ़ा था, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ये क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। प्रीवियस नॉलेज को हम एक बार देख रहे हैं कि आपने कितना याद है, आपको कितना याद नहीं है। आपने अगर ये हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू ए क्रॉस ए, तो ये क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यही होगा ना। मान लो आपको ये दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट दे रखे हैं m, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने दे रखे हैं n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ए क्रॉस बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट हैं m, और इसमें क्या है n। तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होंगे m इंटू n। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। छोटा सा एग्जांपल इसके ऊपर, इसी के ऊपर एग्जांपल देखते हैं। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए तो हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हैं 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे 2 इंटू 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने आ गए आपके पास 6। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, बस आपको एक बार रिकॉल कराई जा रही हैं। अब हमारा कंसेप्ट क्या है, जैसे कंसेप्ट क्या है हमारा, हमारे पास क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एक सेट ए है उसमें एलिमेंट है m, एक दूसरा सेट है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं n। ए में तो m एलिमेंट हैं और बी में क्या है n एलिमेंट हैं। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका भी, ये आपने पिछले जो पढ़ा था वो है। यहाँ पे टॉपिक का नाम डालना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ, टॉपिक का नाम डाल लेते हैं यहाँ पे, टॉपिक का नाम हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अभी मैंने आपको पढ़ाया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होता है। क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ए और बी में कितने एलिमेंट होंगे mn, तो 2 की पावर mn। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का क्या है ये फॉर्मूला, जैसे हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट का सीखा था। एक छोटा सा एग्जांपल लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, आपके पास एक सेट ए है उसमें एलिमेंट है 1 2, आप एक सेट बी है x y 3, ये आपके पास दो है। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या है आपके पास एक ए सेट है,
आपके पास एक बी सेट है, आपको बताना है कि सेट ए से सेट बी तक हम कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ए टू बी, जैसे हम ए क्रॉस बी में क्या होता था, ए के होता था जो फर्स्ट कंपोनेंट और बी से आता था वो सेकंड कंपोनेंट होता था। तो क्या होता है फॉर्मूला, जैसे इसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में एलिमेंट है 2 और बी में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इसमें है 3 एलिमेंट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या होगा सेट ए से सेट बी, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना आएगा मेरे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए में कितने एलिमेंट हैं 2 और बी में कितने हैं 3, तो 6। तो मेरा आंसर बना 2 की पावर 6। बहुत इजी सा कंसेप्ट है ये कि हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं सेट ए से सेट बी के ऊपर। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। होप सो कि आपको समझ आया कि कितना मुश्किल काम नहीं है ये। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एम्प्टी रिलेशन। फिर हम एक रिलेशन पे और एग्जांपल लगाएंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, एम्प्टी रिलेशन। उससे पहले आपको याद होगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। जैसे हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, अब यूनिवर्सल रिलेशन भी पढ़ लिया। अब हमने क्या पढ़ा है, एम्प्टी सेट पढ़ा था, तो एम्प्टी रिलेशन भी पढ़ेंगे। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट वो सेट होता था, ए सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। उसी तरह से क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी मतलब कुछ भी नहीं है, इसको एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं, वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, नल रिलेशन भी बोलते हैं। जैसे हमारे पिछले वाले था, एम्प्टी सेट था, नल सेट था, वॉइड सेट था। तो ए रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन with no element is called empty relation। एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, जैसे एंड यहाँ पे लिख लीजिए, एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय, जैसे एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते थे, इसको भी किससे डिनोट करते हैं, 5 से। एग्जाम्पल क्या है, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए क्या है हमारे पास, सेट 1 2 3 एज। डिफाइंड किस तरह से है वो, आर रिलेशन आपका डिफाइंड है x, y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 वेयर x, y बिलोंग्स टू a। चेक करते हैं कैसे, यहाँ से जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, यहाँ से y की वैल्यू कितनी, 15 माइनस x। देखो कोई भी 2 एलिमेंट ले लो आप ए में से, कभी दोनों का सम 15 आएगा। देखो 1 + 2 ले लो, 1 + 3 ले लो, 2 + 3 ले लो, कभी भी सम क्या है 15 नहीं आएगा। तो ये कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि कोई भी इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 15। आप ए में से कोई भी एलिमेंट लो, दोनों का सम कभी भी 15 नहीं आएगा। तो ये कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है। अब एक रिलेशन पे एग्जांपल करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या है एग्जांपल, ए रिलेशन
आर डिफाइंड ऑन सेट ए में एलिमेंट दे रखे हैं आपको 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते 13 तक। एज किस तरह से डिफाइंड है वो? डिफाइंड एज आर रिलेशन आपका डिफाइंड है x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। अभी कौन सी फॉर्म में है ये? अभी है ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो मैंने आपको सिखाया जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा उसको क्या करो, बाहर निकाल लो। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यहाँ से सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या है, y की वैल्यू कितनी आ गई 3x। अब मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो y कितना आ रहा है 3। देखते हैं r में है या नहीं। x 1,3 बना ना एक्सप्रेशन हमारा, अब चेक करते हैं सेटिस्फाई करता है नहीं। देखो 1,3 एक ऑर्डर्ड पेयर है ना। अगर हम x की जगह कितना रख दे 1, देखो 3 इंटू 1 और y की जगह -3, 3 माइनस 3 0, ये भी आ रहा है। 1 और 3 कहाँ से होने चाहिए, a से, वो दोनों कहाँ से हैं, a से हैं, ये भी आपका हो गया। अब x की वैल्यू 2 लेके देखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लेते हैं 2, तो y कितना आ गया ऐसे 3 इंटू 2 6। हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बना 2,6 बना ना। अब देखते हैं, देखो 2,6 एक ऑर्डर्ड पेयर है, x की जगह 2 रखा, 2 इंटू 3 6 और y की जगह कितना रखा 6, 6 माइनस 6 0, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। और 2 और 6 कहाँ होने चाहिए, a से, क्या है देखो है 1 2 13 है ना एलिमेंट, 2 और 6 कहाँ से हैं, a से हैं, ये भी ठीक है। अब हम x की वैल्यू 3 लेते हैं। x की वैल्यू 3 ले तो y कितना आ गया, तो y आ गया 3 इंटू 3 9, तो y आ गया 9। अगला ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहा है 3,9। अब इसको भी चेक करते हैं। देखो 3,9 एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। 3 और 9 कहाँ पे होने चाहिए, a में होने चाहिए। देखो 3 भी है और 9 भी है। इसके बाद हम वैल्यू 4 लेके देखते हैं x की। ये चीज़ आपको सिर्फ सिखाने के लिए, आप डायरेक्ट ये लिखोगे तब भी आपको बोर्ड में पूरे नंबर मिलेंगे। x की वैल्यू अगर मैं 4 ले रहा हूँ तो y कितना आ रहा है 3 इंटू 4, तो y कितना आ रहा है आपका 12। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बना मेरा 4,12। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बना 4,12। देखो 4,12 एक ऑर्डर पेयर है, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। 4 और 12 कहाँ पे है, दोनों a में हैं। अब x की वैल्यू 5 लेते हैं। x की वैल्यू क्या ली 5, तो y कितना आ गया 3 इंटू 5 15, तो हमारा कंपोनेंट क्या बना 5,15। अब इसको देखते हैं, 5 और 15 एक ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पे रखने सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ जी। लेकिन 5 तो a में है बट 15 a में नहीं है, तो ये इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। हमने एक एग्जांपल और लगाया। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। देखो अगर सिंपल भाषा में बात करें, जो हमारा रिलेशन है, जो इसके फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है। जो रिलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो तो कहलाता है डोमेन। जो रिलेशन का सेकंड कंपोनेंट है वो क्या कहलाता है रेंज। जैसे देखते हैं डोमेन क्या होता है, डोमेन जो हमारा रिलेशन है उसका फर्स्ट कंपोनेंट इन ए रिलेशन, इन ए in a relation set of first component
इज कॉल्ड डोमेन। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं इस रिलेशन की आपसे डोमेन पूछूं, क्या पूछूं इस रिलेशन की डोमेन, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है इसका 1 2 3 4, तो इसकी डोमेन क्या आ गई 1 2 3 4। डोमेन क्या होती है, जो भी हमारा रिलेशन बनेगा उसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या कहलाता है, डोमेन। उसके बाद रेंज, रेंज क्या होती है, इन ए रिलेशन, जो हमारा रिलेशन है उसका सेकंड कंपोनेंट क्या कहलाता है, रेंज। इन ए रिलेशन सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड रेंज। सेकंड कंपोनेंट क्या कहलाता है, रेंज। जैसे मैं इस रिलेशन की क्या निकालना चाह रहा हूं, रेंज, तो इसकी रेंज क्या आ गई, रेंज में क्या आएगा, एक तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 3 6 9 12, है ना। अब एक और देखते हैं कैसे क्या हुआ, एक और देखते हैं। अब आपका बचा है कोडोमेन, लास्ट क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन बहुत मुश्किल नहीं है। कोडोमेन क्या होता है, इन ए रिलेशन लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जैसे क्या है, इसको अगर मैं डेट इज करके समझूं, आर मेरा क्या है, एक रिलेशन है, कहां से कहां, सेट ए से सेट बी। जो ये सेट पूरा बी है ये क्या कहलाता है, कोडोमेन। let R be a relation from set A to set B, then B is called codomain. B is called codomain of R. जो हमारा डोमेन रिलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट वो डोमेन कहलाता है, सेकंड कंपोनेंट रेंज कहलाता है। जो हमारा रिलेशन ए से सेट बी पे डिफाइन है, जो पूरा बी होता है वो क्या कहलाता है, कोडोमेन। अब जो हमारी डोमेन होगी हमेशा किसका सबसेट बनेगी, इस ए का सबसेट बनेगी। और जो हमारी रेंज होगी हमेशा किसका सबसेट बनेगी, बी का सबसेट बनेगी। अब इस बात को मैं इतनी बात को रफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल को मिटा के इसकी जगह नया एग्जाम्पल रख रहा हूँ ताकि इस बात को आप अच्छे से एक बार और समझ पाएँ। एक एग्जाम्पल और रख रहा हूँ इसके लिए मैं आपके लिए। जैसे मैंने एक सेट लिया ए में एलिमेंट लिए 1 2 3 4। मैंने एक बी सेट लिया, इसमें एलिमेंट लिए मैंने 6 8 10 12 15 17। एक रिलेशन डिफाइन किया यहाँ पे, ये एक है 2 3 4 6 8 10 12। ये क्या, मैंने एक रिलेशन लिया आर। देखो आर रिलेशन कैसा है, देखो 2 किस पे जा रहा है, 6 पे, 2 किस पे जा रहा है, 6 पे, 3 किस पे जा रहा है, 8 पे, और 4 किस पे जा रहा है, एक तो 10 पे जा रहा है और एक किस पे जा रहा है, 12 पे। इसको डायमेट्रिकल बोलते हैं। अब इस रिलेशन की मुझे क्या निकालनी है, एक तो डोमेन निकालनी है। अब मैं डोमेन देखता हूँ, डोमेन ऑफ आर, इस रिलेशन की डोमेन क्या होगी। डोमेन क्या होती है, जो हमारा रिलेशन है उसका फर्स्ट कंपोनेंट। इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 2 3 4, यही है ना फर्स्ट कंपोनेंट। मैंने क्या कहा था, जो डोमेन होगी हमेशा किसका सबसेट बनेगी, ए का। देखो ए के बनी ना, ये ए टू बी है हमारा रिलेशन, किसका सबसेट बनेगी, ए का। देखो 2 3 4 किसका सबसेट है, ए का सबसेट है ना। और रेंज किसका सबसेट बनेगी हमेशा, जो सेकंड होगा बी का। रेंज देखो बी का सबसेट बन रही है ना, और रेंज क्या है, रेंज ऑफ
रिलेशन आर। सेकंड कंपोनेंट क्या है? 6, 8, 10, 12। 6, 8, 10, 12। आपको रेंज भी क्या आ गई है समझ। अब क्या है? कोडोमेन। कोडोमेन क्या होती है? जैसे रिलेशन हमारा आर है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। आर रिलेशन कहाँ से कहाँ है हमारा? ए टू बी है। ये पूरा बी क्या कहलाएगा? कोडोमेन। या बी क्या है? यही है ना पूरा। कोडोमेन ऑफ आर क्या है? ये पूरा बी। बी में क्या है? 6, 8, 10, 12, 15, 17। ये पूरा बी क्या कहलाएगा आपका? कोडोमेन। रिलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन कहलाता है, सेकंड कंपोनेंट रेंज कहलाता है, और रिलेशन देखना में कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, जैसे ए से बी डिफाइंड है, और पूरा बी क्या कहलाएगा? कोडोमेन। एक्चुअली बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। जो पूरा का पूरा ये बी है, ये तो क्या है? कोडोमेन है। और रेंज क्या है? 6, 8, 10, 12। इसमें एलिमेंट और भी है ना, हमारा 15 भी है, 17 भी है, बस ये रेंज है इसकी। ठीक है बच्चों। ए में क्या है हमारा? 1 भी है ना, तो हमेशा ए का डोमेन क्या बनेगा? ए का सबसेट। रेंज क्या बनेगी? बी का सबसेट। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट रिलेशन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक बार आप खुद ट्राई करें। थैंक यू सो मच।